हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रेमला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज एक आयत का परिमाप फॉर पेरीमीटर। एक आयत का परिमाप 240 सेमी है। लंबाई को 10% घटाने यानी कम करने और चौड़ाई को यानी विड्थ को 20% बढ़ाने पर भी परिमाप प्राप्त करते हैं। यानी कि लंबाई को लेंथ को 10% लेस करने पर और विथ विथ को 20% इंक्रीज करने पर भी पेरीमीटर यही आता है जो पहले है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हमने माना कि आयत की लंबाई कितनी है L सेमी और माना कि आयत की चौड़ाई कितनी है B सेमी। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? तब आयत का परिमाप फॉर पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका क्या फॉर्मूला है? 2 × L + B। ठीक है, लेकिन क्या है परंतु आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप हमें कितना दे रखा है? 240 सेमी। आयत का परिमाप हमें कितने दे रखा है? 240 सेमी। परंतु आयत का परिमाप इक्वल टू 240 सेमी, ये क्या है? हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये वाला परिमाप का फॉर्मूला जो है 2L + B इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 240 cm इसके इक्वल हो जाएगा। इसीलिए L + B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240/2। ठीक है, ये से कट जाएगा 120 टाइम्स। इसीलिए L + B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। L + B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, इसीलिए L इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसीलिए L इक्वल टू हो जाएगा 120 - B। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। क्या? इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई को 10% घटाने और चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर भी परिमाप वही प्राप्त करते हैं। तो पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई घटा बढ़ा करके देख लेते हैं। शर्तानुसार यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या है? इसकी लंबाई को 10% लेस करने पर, कम करने पर मतलब कि जो उसकी पहले लंबाई है उस लंबाई की 10% कम करने पर, है ना? तो यानी कि तब घटी हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? घटी हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? ये जो पहले की लंबाई हमने L मानी है, इसमें से लेस करेंगे इस पहले की लंबाई की 10%। ठीक है, इस पहले की जो लंबाई है इसकी 10% को इसमें से लेस करेंगे पहले वाली लंबाई में से। ठीक है, तो यहाँ 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, कितना हो गया? L माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ गया? इसमें क्या कर लेते हैं हम? यहाँ पे अपॉन में 1 मान के 1 और 10 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 10। इस 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स डिवाइड होगा, 10 का इस L में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10L आ जाएगा। ठीक है, माइनस इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 का इस L में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे L आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10L - L इक्वल टू, अब 10L - L अपॉन 10, इसमें से ये चला जाएगा, कितना बचेगा? 9L/10 cm। यानी कि घटी हुई लंबाई कितनी आ गई? 9L/10 cm। अब बढ़ी हुई चौड़ाई देख लेते हैं। बढ़ी हुई चौड़ाई यानी विथ इक्वल टू, पहले हमने चौड़ाई क्या मानी थी?
ये हमने चौड़ाई बी मानी थी ना, तो बी इसमें बड़ी है चौड़ाई, तो उसमें ऐड कर देंगे बी प्लस पहले की चौड़ाई का 20%, यानी कि बी इंटू 20/100। ठीक है, ये पहले की चौड़ाई प्लस पहले की चौड़ाई का 20%, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, है ना, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 5 टाइम्स कट गया। अब ये क्या आ गया, बी प्लस क्या आ गया, बी प्लस ये आ गया b/5। इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। अब इस 1 और इस 5 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 5। इस 1 से इस 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 का इस b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5b प्लस इस 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स डिवाइड होगा, इस 1 का इस b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b। अब ये कितना हो जाएगा, 6b/5 cm, यानी कि बढ़ी हुई चौड़ाई कितनी हो गई, इसीलिए बढ़ी हुई चौड़ाई इक्वल टू कितनी होगी, 6b/5। ठीक है, बढ़ी हुई चौड़ाई कितनी होगी, 6b/5 cm। अब इस कम हुई लंबाई है ना और बढ़ी हुई चौड़ाई का परिमाप निकाल लेते हैं। अब मतलब इस लंबाई चौड़ाई से अब जो आयत बनेगा उसका परिमाप निकाल लेते हैं। अब आयत, जो नया आयत है, अब आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर इसकल टू कितना, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2l + b। तो इसमें हमें ये नई जो लंबाई चौड़ाई आई है इसका मान रख देंगे 2। ठीक है, l कितना आया है, 9l/10, है ना। ये जो नई लंबाई आई है हमारी घटाने के बाद वो कितनी आई, 9l/10। तो हमने l की जगह ये रख दिया, नई वाली लंबाई 9l/10 प्लस चौड़ाई कितनी आई है, अभी 3 आई है, 6b/5 6b/5 cm। ठीक है, इसकल टू क्या हो जाएगा, 2, इस 10 का और इस 5 का एलसीएम ले लेंगे, है ना, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा। इस 10 से इसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का इस 9l में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9l ही आएगा। प्लस इस 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 का 6b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12b, है ना, 12b। ये आ गया नए आयत का परिमाप। ठीक है, जो नया आयत बना उसका परिमाप आ गया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है भाई, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो नया परिमाप आ रहा है इसमें बोल रहा है कि लंबाई को 10% घटाने और चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर भी परिमाप प्राप्त करते हैं, यानी कि यही वाला परिमाप आता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ये जो नया परिमाप है 9l + 12b, ठीक है, अपॉन 10, ये जो नया परिमाप है ये भी उसके बराबर होगा जो जितना पहले परिमाप था 240 cm जो दे रखा था, है ना। अब क्या करेंगे, 9l + 12b/10, ये जो 2 है हम इस साइड ले आएंगे, है ना। इस 2 को जो हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो इस 2 से चलो इसे करके देखते हैं, 2 आ गया यहाँ से, इससे कट गया 120 टाइम्स। ठीक है, 9l + 12b/10 इक्वल टू कितना आ गया, 120। यहाँ अपॉन में 1 मान करके यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9l + 12b इक्वल टू 9l। ठीक है, 9l + 12b इक्वल टू कितना आ गया, 1200। ठीक है, ये 120 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
1200। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन में समीकरण फर्स्ट से एल का मान रखने पर, एल का मान रखने पर, यह है हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या है? 9L। एल की जगह हम क्या रख देंगे? समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे, है ना। हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी L इजकल टू 120 माइनस बी, तो L की जगह हम रख देंगे 120 माइनस बी। क्या रख देंगे? 120 माइनस बी प्लस 12b इजकल टू 1200। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी होएगा और इसमें भी होएगा। तो पहले 9 का मल्टीप्लाई 120 में होएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1080। अब 9 का मल्टीप्लाई बी में होगा तो 9b प्लस 12b इजकल टू 1200। ठीक है, अब इस 12b ये प्लस का है, इसमें से ये 9b जो माइनस का है ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना b बचेगा? 3b। ठीक है, प्लस का ये 3b बच रहा है। और ये जो इधर लेफ्ट साइड में 1080 है, इसे राइट साइड में ले आएंगे तो ये इसमें से 1200 जो है इसमें से ये क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1080 है ये इधर राइट साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 3b इसकल टू कितना आ जाएगा? इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 120। इसीलिए b इसकल टू कितना आ जाएगा? इस 3 से ये कट जाएगा 40 टाइम्स। ठीक है, इस 3 से ये कट जाएगा 40 टाइम्स, तो b इसकल टू कितना आ गया? 40। यानी कि ये जो चौड़ाई है जो हमने b मानी थी वो कितनी आ गई? 40 cm। ठीक है, अब इस चौड़ाई का मान है ना, b का मान, अब b का मान किस में रख देंगे? ये जो हमारा b का मान है, ठीक है, इस b के मान को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी L इजकल टू 120 माइनस बी, तो b का मान क्या करना है? समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, हमारी समीकरण फर्स्ट क्या थी? L इजकल टू 120 माइनस बी की जगह हमने 40 रख दिया, तो L इजकल टू कितना आ गया? 80 cm। यानी हमने जो लंबाई मानी थी, माना कि लंबाई L है, तो लंबाई कितनी आ गई? 80 cm। तो हमारा जो हमने माना था लंबाई कितनी, लंबाई कितनी मानी थी L, तो ये 80 cm आ गया और B आ गया 40 cm। ये आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मतलब कि आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? इतनी होगी, 80 cm और 40 cm।